हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर में, और केस किए थे बर्नौलीज इक्वेशन का। और उसी को आगे करते हैं। आगे पढ़ते हैं रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सोल्व होता है वाला। बेसिकली इसका ज़्यादा सवाल कितना में है नहीं, बस दो सवाल है। मैं बता दूँगा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक सवाल मैं करा दूँगा, बाकी खुद से करना। तो आज का टॉपिक रहेगा रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बेसिकली ना जो होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक चाहिए सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, फिर उससे फिर बनता है, सोल्व होता है। कैसे होता है बता रहे हैं अभी। तो रिकार्टिज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले देखेंगे कि किस फॉर्म को बोले हैं कि मेरा रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन है और सोल्व कैसे होता है। बेसिकली इसका जो है ना एक स्टैंडर्ड मेथड सोल्व करने के लिए इसमें चाहिए इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए, फिर आराम से होता है रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन में। कैसे हो रहा है देखो अभी। तो कंसीडर कैसे दिखता है पहले, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू आर एक्स और इंटू वाई का होल स्क्वायर, आर एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और इंटू वाई प्लस पी एक्स। इसको बोलते पहला, यानी कि मेरा वाई में क्वाड्रेटिक है। अगर मैं आर एक्स और पी एक्स को मैं ट्रीट करेंगे कॉन्स्टेंट तो वेयर पी एक्स और आर एक्स और क्यू एक्स आर आर functions of px, rx and qx are functions of x only, x only. Then equation 1, then equation 1 is called, equation 1 is called a Ricarty differential equation, Ricarty differential equation। अच्छा, अगर आर एक्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देन इट बिकम्स लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सोचो ना, आर एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा वाई स्क्वायर टर्म जीरो हो जाएगा, वो सिंपल बन जाएगा लीनियर। तो नोट में लिख लो, नोट। जैसे उस उसमें क्या था बर्नौली में कि अगर एन जीरो होगा तो क्या होगा, एन वन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी नोट इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी जीरो फंक्शन, देन इट बिकम्स, या फिर वन बिकम्स, देन इट बिकम्स लीनियर, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। And if kx equal to 0, if qx is equal to 0, then it becomes, then it becomes क्या बन जाएगा देखो। तो अगर qx जीरो होगा तो qx अगर जीरो होगा ये मेरा गायब हो जाएगा, और फिर बन जाएगा बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पावर होगा ना वाई का स्क्वायर। देन इट बिकम्स बर्नौलीज इक्वेशन, इट बिकम्स बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है। अब आखिर सोल्व कैसे होगा, अगर मान लो अगर आर एक्स जीरो हो जाएगा तो फिर बन जाएगा ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, जो कि सोल्व करना जानते ही हैं। अगर क्यू एक्स जीरो होगा तो फिर क्या बोलते हैं बन जाएगा बर्नौली, वो फिर उसको जानते हैं सोल्व करना। लेकिन अगर पी एक्स जीरो होगा तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा इसको इसको तब फिर से ही रिकार्टी रहेगा। ऐसा नहीं कि पी एक्स जीरो होगा कुछ और बन जाएगा, वो पी एक्स जीरो होगा तो कुछ नहीं रहेगा, रिकार्टी रहेगा वो। लेकिन आर एक्स अगर क्यू एक्स जीरो होगा तो फिर मैं दोनों केस बता दिया हूँ। लेकिन कैसे सोल्व होगा, कुछ अगर ऐसा दिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका लिख लो, इसमें कैसे सोल्व होता है वो। एंड द स्टैंडर्ड
इसका यही स्टैंडर्ड मेथड, द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सोल्विंग ए रिकार्टी इक्वेशन डिपेंड्स ऑन नोइंग एट लीस्ट, कम से कम एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कम से कम एक हमको चाहिए इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, या फाइंड करो हिट एंड ट्राई मेथड से, या फिर क्वेश्चन में दे देगा और तब सोल्व करने के लिए बोलेगा। और देखना तो शायद क्वेश्चन में शायद लगता है कि कुछ 2.8 का, शायद 2.8 का या फिर 2.7 का होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। देखना 2 क्वेश्चन दिया है उसमें, और वहाँ पहले तो मतलब बोला है कि पहले इसको रिड्यूस है रिकार्टिव में, इसके बाद बोला है कि फिर 2 क्वेश्चन दिया सोल्व करने के लिए, और दोनों में दिया है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो उसी को उसमें से एक अब अभी हम सोल्व कर देंगे, बाकी ये खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग रिकार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन नोइंग एटलीस्ट वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक मान लो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पहले का, तो लेट y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। देखना है फाइव लिखा है ये वाला, फाइव ऑफ एक्स। फाइव में और क्यू में कन्फ्यूज नहीं होने का है, ये फाइव मेरा ऐसे है और क्यू मेरा ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं इसमें होना। लेट फाइव ऑफ एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ वन। मान लीजिए सोल्यूशन मेरा ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो क्या होगा अब, तो देन ऊपर देखो। अच्छा, अगर फाइव एक्स का सॉल्यूशन है तो मेरा जो, या अगर इसका जगह पुट करेंगे हम फाइव एक्स की जगह, अगर हम पुट करेंगे, एक मिनट, अगर हम इसके जगह पुट करेंगे वाई की जगह फाइव ऑफ एक्स, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो। यानी कि यहाँ डी ऑफ फाइव ऑफ एक्स बटा में डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो वही कर रहे हैं वो। देन सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, देन डी ऑफ फाइव ऑफ एक्स अब बटा में डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स और फिर इसका जगह वाई की जगह फाइव ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर और प्लस क्यू ऑफ एक्स और फिर फाइव ऑफ एक्स और प्लस पी एक्स, ठीक है। इसको बोल दो सेकेंड। अब देखो इसको सोल्व करना है, अब तो मतलब मानेंगे ना कि लेट वाई इज इक्वल टू भी प्लस फाइव ऑफ एक्स वेयर भी इज ए न्यू वेरिएबल, वेयर भी इज ए न्यू वेरिएबल। देखो यहाँ तक बस जो ए लाइन है ना, ए वाला दो लाइन, बस ए वाला सिर्फ, अगर इसका सॉल्यूशन है फाइव ऑफ एक्स तो फिर उसको हम सेटिस्फाई करवाएं और कुछ नहीं करवाएं। जैसे मान लो अगर इसको कुछ तो ना सॉल्यूशन, या फिर तुम सिंपल ऐसे ही लिख लो कि लेट साई ऑफ एक्स बी सॉल्यूशन ऑफ वन, फिर सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से मेन गेम यहाँ से शुरू होता है। अब हम लोग उसको करेंगे रिड्यूस वाला, कैसे, भी प्लस फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, भी मेरा कोई एक नया वेरिएबल है, फिर होगा वो रिड्यूस भी और एक्स में ही वाला। देखना कैसे, तो लेट वाई इज इक्वल टू भी प्लस साई ऑफ एक्स वेयर भी इज न्यू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से मत ना कन्फ्यूज कि ऊपर में वाई माने या फिर यहाँ से वाई माने, बस नहीं, इसका ये वाला सॉल्यूशन है ना फाइव ऑफ एक्स, उसको बस वाई बोलें कुछ देर के लिए। तुम कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो ना, सिर्फ ऐसे बोल दो लेट फाइव ऑफ एक्स बी सॉल्यूशन ऑफ वन, देन इतना सेटिस्फाई करेगा। और फिर यहाँ से लेट वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन साई ऑफ एक्स को ना बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वाई लिखे हैं ना, यहाँ पे हम लोग वाई लिखे हैं ना, इसीलिए वाई की जगह जो कुछ होगा ना सोल्यूशन, हम उसको फाइव ऑफ एक्स बोल दे रहे हैं, यानी कि वाई फाइव एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। उससे कन्फ्यूज नहीं होने का है। तो लेट वाई इज इक्वल टू भी प्लस फाइव ऑफ एक्स वेयर भी इज न्यू वेरिएबल। तो यहाँ से क्या होगा, अब यू सिंप्लाइज डेट डी ऑफ वाई वट आई मीन डी एक्स इज इक्वल टू डी भी बाई डी एक्स और प्लस डी ऑफ फाइव वट आई मीन डी ऑफ एक्स, ठीक है। एक मिनट, डी ऑफ फाइव ऑफ एक्स। अब देखो इसको बोल दी क्वेश्चन नंबर
इसको एक मिनट, पेन कहाँ गया, इसको बोल दो थर्ड और इसको बोल दो कुछ देर के लिए फोर। मेरा फर्स्ट ऊपर था, सेकेंड ए वाला है और थर्ड ए वाला है, फोर ए वाला है। अब देखो फॉर्म फर्स्ट से देखो जो मेरा फर्स्ट ऊपर वाला है और थर्ड से देखो फर्स्ट थर्ड एंड फोर। वाई की जगह पुट करो वाला भी प्लस फाइव ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास डी वाई सॉरी डी भी बाई डी एक्स और प्लस डी ऑफ साई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स और वाई कितना था मेरा भी प्लस फाइव ऑफ एक्स, तो भी प्लस फाइव ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस प्लस क्यू ऑफ एक्स और भी प्लस फाइव ऑफ एक्स का होल सॉरी इंटू बस ये रहेगा होल स्क्वायर कहाँ से और इन प्लस पी ऑफ एक्स। बस कुछ ये नहीं उसको जगह पुट कर दिए हैं फॉर्म इक्वेशन 1 से 3 और 4 से, ठीक है 1 में पुट कर दिए हैं वो 3 को और 4 को। अब देखो क्या होगा वो, और डी भी बाई डी एक्स प्लस डी साई अपन डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी फाइव अपन डी एक्स। देखो फाइव साई बोलते रहे कभी, लेकिन सॉरी फाइव होता है वो वाला, वो टंग मिस्टेक होगा, बोलते बोलते मिस्टेक हो जा रहा होगा। डी फाइव अपन डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स आर एक्स आर एक्स। अब इसको अगर खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, इसको अगर खोलेंगे होल स्क्वायर का तो भी स्क्वायर और प्लस फाइव ऑफ स्क्वायर एक्स और प्लस टू भी फाइव ऑफ एक्स, ठीक है ना, टू भी इंटू फाइव ऑफ एक्स और प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू भी और प्लस यहाँ लिख दें नीचे प्लस क्यू ऑफ एक्स और इंटू साई ऑफ एक्स और प्लस पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स या फिर और डी वी बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ साई अपन में डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। देखो इसको पहले यहाँ लिख रहे हैं क्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं अब ये पता चलेगा। क्यू ऑफ एक्स इंटू भी सॉरी एक मिनट, क्यू ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स और प्लस आर एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस भी इंटू फाइव ऑफ एक्स सॉरी क्यू ऑफ एक्स ना, भी इंटू क्यू ऑफ एक्स भी इंटू क्यू ऑफ एक्स भी इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर एक्स इंटू भी स्क्वायर और प्लस टू आर एक्स और भी इंटू फाइव एक्स, ठीक है फाइव एक्स। देखो पी एक्स इसके जगह यहाँ लिखे हैं, पी एक्स की जगह ए वाला लिखे हैं पी एक्स और प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स ए वाला यहाँ पे, ठीक है, और प्लस आर एक्स इंटू फाइव एक्स का होल स्क्वायर ए वाला, इससे गुना करेंगे ना ये वाला बच जाएगा। अब फिर क्या क्या बचेगा, प्लस भी इंटू क्यू ऑफ एक्स ये मेरा यहाँ आ गया और प्लस आर एक्स इंटू भी स्क्वायर यहाँ से ये वाला आ गया और प्लस टू इंटू आर एक्स इंटू ये वाला फिर लास्ट वाला, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ना। अब इक्वेशन नंबर तुम टू को देखो, अब टू को देखो, टू कहाँ पे है, आर एक्स इंटू फाइव एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू एफ एक्स इंटू फाइव एक्स प्लस पी एक्स। इसका जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी फाइव पर में डी एक्स, तो इसको जगह पुट कर दो अब, तो क्या हो जाएगा वो, और डी भी बाई डी एक्स और प्लस डी ऑफ फाइव अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी फाइव अपन डी एक्स फॉर्म टू से, अब प्लस जो बचेगा उसमें बचेगा ये भी इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस भी स्क्वायर आर ऑफ एक्स प्लस टू भी आर एक्स और इंटू फाइव ऑफ एक्स फॉर्म टू से, फॉर्म टू। बस टू का इतना ही रोल था, ठीक है ना, जो ऊपर माइनस है ना उसका सॉल्यूशन बस इतना ही रोल था इसका, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा मेरे पास, और डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी इंटू इसे कट जाएगा ना, भी इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस टू इंटू
आर एक्स और फाई ऑफ एक्स और प्लस आर एक्स और इंटू भी स्क्वायर। दिख रहा है ना ये वाला, बन गया बर्नौली में वाला, हो गया रिड्यूस। इट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन, या फिर और इसको एक और लिख लो, और डी वी बाई डी एक्स और माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू आर ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स और इंटू भी इज इक्वल टू आर एक्स इंटू भी स्क्वायर, विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। हो गया रिड्यूस वाला भी और एक्स में। तो इट इज बर्नौलीज इन भी, therefore it reduces to लीनियर फॉर्म। अगर बर्नौली में तो उसको हम कर देंगे रिड्यूस लीनियर फॉर्म में टू लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग भी स्क्वायर बाय भी स्क्वायर एंड सॉल्यूशन इज एज यूजुअल। जो क्वेश्चन है ना 2.8 में और 2.7 में देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक, क्वेश्चन नंबर 8 होगा या फिर 9 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उसमें बस इतना ही बोला है कि उसको करना है रिड्यूस लीनियर फॉर्म में या फिर बर्नौली फॉर्म में, ठीक है। तो हो गया है रिड्यूस। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अब यहाँ से ना देखना, अब यहाँ से आराम से क्या करना, भाग करना भी स्क्वायर से, फिर आई एफ निकाल देना मन में इन जनरल में, और बस लास्ट जहाँ हो सके वहाँ तक लिख देना, कुछ करना है नहीं। बस इसमें एक बात याद रखना कि जब मिलेगा ना कोई सॉल्यूशन तभी इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा तभी इसको हम ऐसा कर सकते हैं रिड्यूस। इसमें एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक्स वाई डैश प्लस एक्स के पावर 6 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू वाई। और यहाँ पे मेरा दिया है कि टेक फाई ऑफ 1 एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसका सोल्यूशन दिया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स दिया है वो, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स, सिंपल से बात करेगा तो, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। रीराइटिंग वी हैव, जैसा वहाँ किया था इसमें भी वैसे करना है। रीराइटिंग वी हैव एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स के पावर 6 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू वाई बटा में एक्स प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स भाग दे दिए, दिख रहा है ना उस फॉर्म में वो। तो और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स क्यू और प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स और माइनस सॉरी 1 बाई एक्स, हाँ, और माइनस एक्स के पावर 5, दिख रहा है फॉर्म में वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू और कुछ फंक्शन ऑफ एक्स है, सिंपल हो। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ in the form of dy by dx is equal to y स्क्वायर और p ऑफ x और प्लस y इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स और प्लस भी, डेट इज मेरा है कितना, फाइव ऑफ एक्स, फाइव 1 ऑफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स है, डेट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस भी। अब दिस इम्प्लाइज डेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो पुटिंग these values in 1 we get 1 बोले ना ऊपर वालों को, हाँ 1 we get क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस भी का एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई इंटू 1 बटा में एक्स माइनस एक्स के पावर 5 एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर
और एक्स क्यू था और प्लस एक्स प्लस भी बाई एक्स और माइनस एक्स के पावर 5। ठीक है, इतना था ये वाला। और 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस भी स्क्वायर एक्स क्यू और प्लस 2x के पावर 4 होगा ना ये वाला 2x इंटू भी, तो 2x के पावर 4 इंटू भी और प्लस 1 प्लस भी बाई एक्स और माइनस एक्स के पावर 5। और क्या बचेगा यहाँ से, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ कट रहा है ना यहाँ से, देखो ए से ए कट जाएगा और 1 से 1 यहाँ से कट गया है वाला, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू भी 2x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स प्लस भी स्क्वायर एक्स क्यू और डी वी बाई डी एक्स माइनस भी इज इक्वल टू 2s के पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू भी स्क्वायर एक्स क्यू हो गया रेडियस बर्नौली में। डिवाइडिंग बाई भी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई भी स्क्वायर वी गेट, क्या हो जाएगा भाग बी स्क्वायर से, तो वी गेट 1 बटा में भी स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स और माइनस 2 का पावर 4 प्लस में 1 बटा में एक्स और बटा में भी इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब क्या करते थे, लेट 1 बाई भी इज इक्वल टू टी मान लो, लेट या फिर -1 में भी इक्वल टू टी मान लो, क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट 1 बटा में भी स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन में डी एक्स। तो सो डी टी अपन डी एक्स और प्लस 2 का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स और इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये बचेगा ना 2x4 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी एक्स। अब इसको सोल्व कर लेना है, हो गया लीनियर ही वाला टी और एक्स में। तो हेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो देन आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई का पावर पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x का पावर 5 बटा में 5 प्लस एल एन एक्स या फिर इंटू ई का पावर इज इक्वल टू ई का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 5 बटा में 5 और इंटू ई का पावर एक्स। ठीक है ना, बस इसमें सिंपल अब इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन है, ई का पावर एक्स। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी टी इंटू आई एफ ई का पावर 2x का पावर 5 बटा में 5 इंटू ई का पावर x और इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना, ई का पावर एल एन एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना, इंटू एक्स। ठीक है ना, इंटू एक्स और इज इक्वल टू कितना है मेरा, वही एक्स का पावर कितना है मेरा, क्यू एक्स के पावर क्यू, तो एक्स इंटू एक्स का पावर क्यू 4 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 इंटू ई के पावर 2x के 2x के पावर 5 और बटा में 5 इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको करना सॉल्व, तो लेट क्या करनी है अब, कुछ भी मान लो, लेट 2/5 इंटू एस के पावर 5 इज इक्वल टू भी, 2/5 इंटू 5 एस के पावर 4 इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स और एस के पावर 4 डी वी अपन में 2 डी एक्स और एस के पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बटा में
2 पुट कर दो उसको। तो सो टी इंटू एक्स का पावर टी इंटू एक्स इंटू ई का पावर भी इज इक्वल टू हाफ हाफ क्या करना है डी वी बाई टू, तो हाफ बाहर कर लिए, हाफ इंटू इंटू ई के पावर भी और डी वी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। और टी इंटू एक्स का पावर टी इंटू एक्स इंटू ई का पावर भी इज इक्वल टू हाफ ई के पावर भी और प्लस सी। और टी एक्स इज इक्वल टू हाफ प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस बी, ई का पावर भी उधर भेज दिए। अब पुट कर दो, पुटिंग भी इज इक्वल टू 2/5 एस का पावर 5, तो क्या बचेगा, टी एक्स इज इक्वल टू हाफ प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस 2/5 इंटू एस का पावर 5। अगेन पुट कर दो, अगेन पुटिंग टी इज इक्वल टू -1/b, वी हैव माइनस एक्स बाई भी इज इक्वल टू हाफ प्लस सी इंटू माइनस 2/5 इंटू एस का पावर 5। अब देखो फिर से, अब शुरू में हम लोग भी को क्या माने थे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, देन हियर एंड पुटिंग, फिर से पुट कर दो, एंड पुटिंग भी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में से सिर्फ वाई और एक्स ने दिया था ना, हम लोग भी टी उसको मान के इंट्रोड्यूस किए थे। भी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। देखो ध्यान से देना, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर भी माने हैं ना, यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पर भी माने हैं ना, यहाँ पर भी माने हैं, और ऊपर में भी माने हैं, तो उसका कंफ्यूजन नहीं होना। बस ये भी थोड़ा देर के लिए आया था फिर यहाँ पे चला गया हो, ठीक है, फिर यहाँ पे वो चला गया था, फिर भी वापस पुट करते हैं वाई माइनस एक्स जो शुरू में माने तो, ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होने का है। एंड पुटिंग भी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, क्या बचेगा, पुटिंग भी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, एक्स बटा में एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस आते हैं, इसको पलट दिए, इज इक्वल टू हाफ और प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस 2/5 इंटू एक्स के पावर 5, या फिर और एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और हाफ प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस 2/5 इंटू एक्स का पावर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इस पर और है, वो खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, वो तो थोड़ा इजी है वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डैश इज इक्वल टू 1 + xy और माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेना है, टेक फाई ऑफ 1x इक्वल टू, यहाँ पर भी x ही है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन किताब में भी मिल जाएगा, सॉल्व करना है इसको। फिर इसके आगे बात करते हैं क्या होता है लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन, फिर इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला, ये क्या बोलते हैं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का, फिर शुरू होगा फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री एन का। तब तक के लिए बाय बाय, इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, रिविजन कीजिएगा।